वेद है तो वेद में 3 भाग वर्णन किया है, ज्ञान कांड को, उपासना कांड को और कर्म कांड को। इन वेद को 3 भागों में बांटा है, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो 1 लाख मंत्र हैं, 1 लाख मंत्र में 80,000 मंत्र है, कर्म कांड परक है, और 80,000 के बाद 16,000 मंत्र उपासना परक है, और 4,000 मंत्र कैसे ज्ञान परक है। इस प्रकार से तो 1 लाख मंत्रों का वेद होता है। उसी में यहाँ पर वर्णन करते हैं कि वेद में 1180 शाखा है, तो 1180 शाखा में तो उतने ही उपनिषद होते हैं। एक शाखा का एक उपनिषद होता है, यानी तो एक वेद में कितनी शाखा है उसका वर्णन किया कि ऋग्वेद में 21 शाखा है, और यजुर्वेद में 109 शाखा है, और अथर्ववेद में 50 शाखा है, और सामवेद में 1000 शाखा है। सबसे बड़ी शाखा सामवेद में आती है। तो कुल मिलाकर के 1180 शाखा होती है। ये जो 1 लाख के मंत्र का वेद भाग है उसमें से 1180 शाखा है। उस शाखा के अंतर्गत ये सारी ऋचाएं आती हैं, श्रुतियां आती हैं। तो वहां पर आते कि 840 जो शाखाएं हैं कर्मपरक वेद भाग है, कर्मपरक है। तो कहते हैं जो 840 शाखा है 1180 शाखा है, उसमें से 840 शाखाएं के जो मंत्र हैं कहते हैं कर्मपरक है, और 232 उपनिषद रूप शाखा है। जितनी शाखा है उतनी उपनिषद है। तो 840 जो उपनिषद है वो कर्मपरक है, 232 उपनिषद है वो उपासना परक है, और 108 उपनिषद कैसे ज्ञान परक है। और कुल मिलाकर के 1180 उपनिषद, 1180 शाखा है। तो बहुत ही इतनी शाखा होने के पश्चात थोड़ी सी शाखा प्राप्त होती है। तो ये कठोपनिषद कैसा है, यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेदीय कट शाखा है। तो पहला इसमें कट आया है, तो कठोपनिषद की शाखा इसी कठोपनिषद इसको कहते हैं। तो इसका मंगलाचरण सबसे पहला वर्णन करते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मंगलाचरण करना चाहिए, जिससे क्या हो जाता है, अरे जो प्रतिबंधक है उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ का भी कठोपनिषद का मंगलाचरण है, तो उसको वर्णन करते हैं। और एक कठोपनिषद यमराज और नचिकेता के संवाद को लेकर के कहते हैं आख्यायिका दी गई है। आख्यायिका के माध्यम से तत्व का बोध हो जाता है। यदि सीधा सीधा तत्व का बोध कराएंगे तो समझ में नहीं आएगा, किंतु वही तत्व का बोध आख्यायिका के द्वारा समझाएंगे तो शीघ्र ही समझ में जाएगा। जैसे पुराणों में जो राजाओं की कहानियां, रानियों की कहानियां, ऋषियों की कहानियां यो दी जाती, इसी उद्देश्य से दी जाती है कि इसके माध्यम से उस तत्व को प्राप्त कर लें। जैसे बड़े बड़े राजाओं ने भी राज्यपाट का त्याग करके आत्मा की प्राप्ति के लिए जंगल में गए, तो उनके मन में ये कामना बैठी रहती थी कि हम राज को भोगने के पश्चात ही आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं और आत्मा को जानना चाहिए। जब बड़े बड़े राजा लोग राज्यपाट का त्याग करके उस आत्मा की प्राप्ति के लिए जंगल में चले गए, तो हम लोगों को भी उसी प्रकार से उनकी आत्मा को स्वीकार कर लेना चाहिए। अतः हम लोगों को भी अपना गहरा जीवन, अन्य जीवन व्यतीत करते हुए उस आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से तो राजाओं को उदाहरण दे करके शास्त्र ने वर्णन किया है कि बड़े बड़े राजा भी उस तत्व की प्राप्ति के लिए सबका त्याग करके जंगल में जाते थे, एकांत में रह करके चिंतन करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कठोपनिषद में भी नचिकेता और यमराज जी का संवाद है। तो यमराज जी उत्तर देने वाले आचार्य हैं और प्रश्नकर्ता शिष्य नचिकेता है। तो नचिकेता के माध्यम से, यमराज जी के माध्यम से उस तत्व का बोध कराया है। इस आख्यायिका के द्वारा व्यक्ति को जल्दी समझ में जाती है। इस हेतु से यहाँ पर सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं इस उपनिषद का। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनः वदीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पर श्रुति ने सबसे पहले ओम शब्द का वाचन किया। ओम, तो ओम जो शब्द है परमात्मा का वाचक है।
ओम शब्द निर्गुण ब्रह्म का भी बोध कराने वाला है, ओम शब्द सगुण ब्रह्म का भी बोध कराने वाला है। यहाँ पर ओम ही ब्रह्म विद्या कहलाती है। शिव महिमन स्त्रोत्र नाम का स्त्रोत्र है, उसमें वर्णन किया है, तो समस्तम व्यस्तम त्वाम गृणाति ओम इति पदम। समष्टि रूप से आप परमात्मा को ओमकार, ओम जो शब्द है समष्टि रूप से आप ही परमात्मा को बोध कराता है, और व्यष्टि रूप से ही आप परमात्मा को बोध कराता है। ओमकार जो शब्द है समष्टि रूप से ब्रह्म का भी बोध कराता है, और व्यष्टि रूप से यानी आकार उकार मकार को लेकर के भी आप परमात्मा को बोध कराता है। तो ये जो ओम शब्द है ब्रह्म का वाचक है, निर्गुण परमात्मा का बोध कराने वाला है और ब्रह्म स्वरूप है, और इसको ब्रह्म विद्या बोलते हैं। जब ओम शब्द में आकार उकार मकार होते हैं, जब इनको आगे पीछे कर दो तो उमा शब्द बन जाता है। आ उ म ये तीन शब्द ओम में होते हैं, तो आ हो गए, उ हो गया और मा हो गया, तो ओम हो गया। जब आ को उ को अलग अलग कर दिया तो उ को पहले कर दिया, मा को बीच में कर दिया, आगे अंत में आकार रख दिया, तो उमा शब्द बन गया। तो उमा शब्द जो हो गया पार्वती का वाचक हो गया और ब्रह्म विद्या का वाचक है। वहीं पर उमा शब्द को तोड़ देंगे तो आगे को आकार कर देंगे, बीच में उकार कर देंगे, अंत में मकार कर देंगे, तो ओम शब्द बन जाएगा। तो आगे पीछे कर देने से ओम हो जाएगा, आगे पीछे कर दे, उन्हीं शब्दों को आगे पीछे कर देने से उमा शब्द बन जाता है। तो उमा शब्द, ओम शब्द ब्रह्म विद्या का वाचक होता है, जो अज्ञान की निवृत्ति करने वाला है हमारी। अर्थात हम कौन से ब्रह्म स्वरूप है, हमने अपने को जो जीव माना है उस जीव रूप संज्ञा थी वो ओम रूप विद्या के द्वारा निवृत्त हो जाती है। तो कहते हैं ओम जो परमात्मा का वाचक है, सगुण ब्रह्म का वाचक है, निर्गुण ब्रह्म का वाचक है। भगवान को अत्यंत प्रिय नाम है तो वो ओमकार ही है, सबसे अधिक प्रिय। जैसे किसी व्यक्ति को नाम प्रिय लगता है, बहुत से 2-4 नाम होते हैं किसी किसी व्यक्ति के, उसमें से एक नाम उसको अत्यंत प्रिय होता है। उस अत्यंत प्रिय नाम को सुनकर के व्यक्ति को अभिमुख हो जाता है। दूसरे नाम बोलेंगे उसका तो वो अभिमुख नहीं होगा, किंतु प्रिय नाम को सुनकर के व्यक्ति कैसे हो जाता है, अभिमुख हो जाता है। उसी प्रकार से ये ओम शब्द कैसा है, परमात्मा को अत्यंत प्रिय नाम है, इसके द्वारा परमात्मा शीघ्र विहित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो आगे कहते हैं सेना भवतु, सेनव अवतु। किसी एक गुरुकुल में शिष्य और आचार्य रहते हैं, तो शिष्य और आचार्य रहने के कारण उनमें राग द्वेष आदि उत्पन्न हो जाते हैं। गुणों को देख करके राग हो जाता है और अगुणों को देख करके द्वेष हो जाता है। तो वहां से शिष्य और गुरु में राग द्वेष न हो, जैसे घरों में भी पति पत्नी में है, माता पिता में है, भाई बंधु में राग द्वेष हो जाते हैं, द्वेष आदि उत्पन्न हो जाते हैं, प्रेम भी हो जाते हैं, राग भी हो जाते हैं। तो वहां पर निवृत्ति करने के लिए, दोषों को निवृत्ति करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो सेनव भवतु, परमात्मा से प्रार्थना करता है शिष्य कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हम आचार्य और शिष्य की रक्षा करिए। अवत्वेन रक्षतु, जो परमात्मा है रक्षा करने वाला है, तो ऐसे जो परमात्मा है हम आचार्य की, मुझे मेरे जो आचार्य हैं और मैं जो शिष्य हूँ, सारे जितने भी बहुत से शिष्य होंगे गुरुकुल में रहते हैं, जैसे आप हैं, उसी प्रकार से आचार्य शिष्य अपने परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मुझ शिष्य की और आचार्य के सहित रक्षा करें। अवतीर्ण रक्षतु, हे परमात्मा। सेनव भुनक्तु, तो यहाँ पर कहते शिष्य प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, आप हम आचार्य और शिष्यों को पालन करें, भोजन के माध्यम से पालन करें, अन्न के माध्यम से पालन करें, भोज पालन व्यवहारे, अर्थात हमारी रक्षा करते रहे, पालन पोषण करते रहे। शावीर्यम करवा वही, तो हमको कहते हैं और भी कहते हैं हम दोनों को, आचार्य और शिष्य को तेजस्वी बनाए। तो यहाँ पर कहते हैं विद्या आदि के संबंध से, विद्या आदि प्रदान करके, विद्या आदि को लेकर के क्या करें, तेजस्वी बना दें। तेजस्वी न अधीतम अस्तु माँ विद विषा भई, और हम जो आचार्य, मैंने और आचार्य ने जो अध्ययन किया है वो उसकी विस्मृति कभी न हो, आता हमारा ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। और कहते हैं माँ विद विषा भई, हमें कभी भी राग द्वेष उत्पन्न न हो, अर्थात मैं कभी भी आचार्य के दोषों को न देखूं, है ना। तो विद्वेष कभी पैदा न हो। जब व्यक्ति एक दिन रहता है तो राग द्वेष नहीं हो पाता, 2-4-8 दिन रहता है तो उसके गुणों को नहीं देख पाता, किंतु व्यक्ति साल भर, 2 साल, 10 साल, 20 साल साथ रहता है तो उसमें कमी और
दोषों को देख लेता है, गुणों को भी देख लेता है और कमियों को भी देख लेता है। जब कमियों को देख करके व्यक्ति में द्वेष पैदा हो जाता है और अब सद्गुणों को देख करके राग पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से द्वेष को लेकर के वर्णन किया है कि आचार्य के प्रति में कोई भी अवगुण न देखूं। यदि अवगुण देखने लगूंगा तो फिर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जिस आचार्य के पास में कोई विद्यार्थी जाता है विद्यार्जन करने के लिए, यदि उस शिष्य ने पहले से ही यदि उसमें दोष देख लिया तो उससे आचार्य के द्वारा दिया गया उपदेश है, वो उपदेश उसके हृदयंगम नहीं हो सकता। एक कान से श्रवण करेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। किंतु जब उसके प्रति आचार्य के प्रति श्रद्धा रहेगी तो वह जो आचार्य के जो भी वाक्य बोले निकलेंगे मुखारबिंद से, श्रुति के माध्यम से, तो उसके शिष्य के हृदयंगम हो जाएंगे। वो हृदयंगम हो जाने से उसको जो अविद्या आदि है, अज्ञान आदि निवृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से शिष्य कहता है, प्रार्थना करता है ईश्वर से कि हे ईश्वर, मैं कभी भी हम आचार्य में राग द्वेष आदि न उत्पन्न न हो, अर्थात द्वेष आदि की प्राप्ति न हो, दोषों को न देखूं। इस प्रकार से शिष्य इष्ट देवता से प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर वर्णन किया शांति ही शांति शांति। तो तीन प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख और आदि भौतिक दुख। शरीर में होने वाले दुख आध्यात्मिक कहलाते हैं, ऐसे बुखार आदि आ गया, कोई रोग पैदा हो गया, तो वो रोग आदि की निवृत्ति के लिए एक शांति आए आध्यात्मिक। आदिदैविक देवता संबंधी हो गए, देवता संबंधी दुख को लेकर तूफान आदि आ गया, वर्षा अधिक हो गई, अकाल आदि पड़ गया, ये देवताओं को लेकर के दुख उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से दैविक जो दुख है उन दुखों की निवृत्ति हो जाए। और कहते हैं आदि भौतिक भूतों को लेकर के दुख हो जाता है। जैसे रास्ते से चल रहे हैं तो कभी कुत्ते ही ने काट लिया, कभी पशु ने मार दिया, जंगल में चल रहे हैं तो शेर पीछे पड़ गया, भालू पीछे पड़ गया, इत्यादि को भूतों को लेकर के जो दुख आते हैं उन दुखों की निवृत्ति हो जाए। इस आध्यात्मिक दुख, आदिदैविक दुख, आदि भौतिक दुख, इन तीनों दुखों की निवृत्ति करने के लिए यहाँ पर 3 बार शांति आया, शांति ही शांति ही शांति ही। इस प्रकार से ये मंगलाचरण हुआ। अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं कि सबसे पहले ये प्रथम वल्ली, इसमें 3 वल्ली आती हैं, प्रथम वल्ली, द्वितीय वल्ली, तृतीय वल्ली। तो यहाँ पर नचिकेता यमराज से संवाद आता है, उससे पहले उसके पिता ने यज्ञ किया। नचिकेता का जो पिता था उद्दालक था, उद्दालक उसने यज्ञ किया था कामना की प्राप्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए, अब किसी उद्देश्य को लेकर प्राप्ति के लिए, तो वो सर्वमेध नाम का यज्ञ किया था। तो यहाँ पर कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में 3 प्रकार की इच्छाएं आती हैं, लोकेष्णा, वित्तेष्णा, पुत्रेष्णा। बहुत सी इच्छा होती है, किंतु शास्त्र ने 3 इच्छाओं में बांट दिया। सबसे पहली इच्छा होती है पुत्रेष्णा, फिर आती है पुत्र के बाद वित्त आता है, वित्त के बाद आता है लोकेष्णा। तो पुत्र की इच्छा मतलब पत्नी का संग्रह, विवाह आदि करने की इच्छा हो गई तो पुत्र तभी होगा जब वो विवाह करेगा। तो पुत्र विवाह करने से पुत्र की इच्छा समाप्त हो जाती है। अब इसके पश्चात पुत्र विवाह आदि कर लिया तो धन की इच्छा होती है, क्योंकि बिना धन के तो घर जीवन अच्छा नहीं व्यतीत होता, कष्टमय जीवन व्यतीत होता है, इसलिए धन की भी इच्छा होती है। और धन आएगा तो धन के लिए कहता है मैं इस धन के माध्यम से यज्ञ करूं, बड़े बड़े दान पुण्य करूं, समाज का कार्य करूं और अपना जीवन भी सुखहाल व्यतीत करूं, इसलिए धन की इच्छा होती है। तो धन के लिए कर्म करता है। इसके धन को कमाने के पश्चात अंत में आती है लोकेष्णा। मेरी लोगों के बीच में, समाज के बीच में, जाति के बीच में, देश के बीच में ख्याति को प्राप्ति हो, उसको बोलते हैं लोकेष्णा। हर किसी व्यक्ति की इच्छा होती है मन में कि मेरा सम्मान हो, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे को आदर भाव से लोग देखें, मेरा अपमान न करें और मेरा नाम हर जगह बुलाया जाए। तो ये लोक की इच्छा हो जाती है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में ये 3 इच्छाओं का बड़ी इच्छाओं के रूप में वर्णन किया गया है, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा। फिर तीनों इच्छाओं को फिर 2 भागों में बांट दिया वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में, साध्येष्णा, साधनेष्णा। साध्य हो गया जिस कामना के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है, और साधन हो गया जो कार्य है और जो फल के उद्देश्य जो फल हो गया साध्य। तो साध्य के लिए साधन किया जाता है। तो साधन के द्वारा साध्य रूप फल की प्राप्ति होती है।
तो ये साध्य साधनेषण हो गई, तो 2 में अंतर्भूत कर दिया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर उन्हें लोकेशना की प्राप्ति करने के लिए एक यज्ञ किया, कामना थी उनकी कि मेरा जय जयकार हो। तो सबसे पहला मंत्र आता है यहाँ पर, पहला प्रथम बल्ली का पहला मंत्र, ओम ऊषण हावेहि वाजसर्वसः सर्ववेदसं ददहु तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। तो ओम यहाँ पर है परमात्मा का वाचक है। ऊषण, ऊषण ने यहाँ पर शब्द वर्णन किया कि बस कांतो, इच्छा किया, ऐसी कामना करता हुआ। कौन? बाजसर्वसा, जिसे बाजसर्वसा का अर्थ होता है बाजा में अन्नम, अन्न को दान दे करके जिसकी कीर्ति फैली हुई है। यानी एक राजा, एक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में आता है कि छांदोग्य उपनिषद में जनश्रुति नाम का एक राजा हुआ था। तो जनश्रुति नाम के राजा ने ऐसी कामना करी थी कि मेरा ही साथ जितने भी आश्रम आदि हैं, धर्मशाला आदि हैं, उस धर्मशाला में, आश्रम आदि में मेरा ही अन्न खाया जाए, दूसरे के अन्न ना खाने दिया जाए, मतलब दूसरे का अन्न ना उपभोग करके मेरा ही अन्न खाया, तो मेरी जय जयकार होगी। तो उसने क्या किया, यात्रियों को सुख देने के लिए रास्ते में धर्मशाला बना दिया, विश्राम स्थल बना दिया। तो यहाँ पर रह करके यात्री क्या करें, विश्राम करें। चलते चलते समय, पहले हाथी घोड़े आदि से चलते थे, पैदल चलते थे, अभी तो कारों से चलते हैं। तो पहले जो पैदल चलते थे तो चलते चलते थक जाते थे, तो उनके विश्राम करने के लिए धर्मशाला बनाते थे, अभी बनाते हैं प्रतीक्षालय। तो पहले धर्मशाला का नाम था। तो कहते सारे यात्री मेरी धर्मशाला में रुके, निःशुल्क, और शुल्क नहीं, निःशुल्क रूप से रुके। जहाँ तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं उस तीर्थ क्षेत्र में वह भी धर्मशाला को बनवा देता था कि इस धर्मशाला में आकर के व्यक्ति विश्राम करे, कोई अरे वो शुल्क नहीं लेते थे, और इस धर्मशाला में रह करके अन्न का उपभोग करे मेरा, तो मेरा ही अन्न खाए, मेरे ही धर्मशाला में रुके, तो मेरे को महान यश की प्राप्ति होगी, यानी कीर्ति की प्राप्ति होगी। इस उद्देश्य से उस जनश्रुति नाम के राजा ने पूरे रास्ते में धर्मशाला बनवा दी, पूरे रास्ते में यहाँ पर अन्न क्षेत्र चलवा दी, जहाँ पर अरे पब्लिक एकत्रित होती थी, तीर्थ क्षेत्र होते थे, तो वहां पर अन्न क्षेत्र चला देता था, दान देता था। तो दान के माध्यम से वहां पर सामान्य व्यक्ति जाते थे जिनके पास धन आदि नहीं है, उस अन्य क्षेत्र में जाकर के भोजन करते थे। तो उसकी ख्याति फैल गई, पृथ्वी लोक में तो फैली, स्वर्ग लोक में फैल गई। तो स्वर्ग लोक के देवता प्रसन्न होकर उसको ब्रह्म ज्ञान को उपदेश कर दिया वहां पर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वास्तविकता बोलते हैं कि बाजे अन्न को दान देने के द्वारा जिसकी कीर्ति फैल गई, ऐसे जो वासरसा, ऐसे वासरसा ने भी कहते यज्ञ किया कि मेरी भी लोक में ख्याति फैले, जिस समाज में मैं रहता हूँ, जिस गांव में मैं रहता हूँ, जिस तीर्थ क्षेत्र में मैं रहता हूँ, उस तीर्थ क्षेत्र में मेरी ख्याति फैल जाए, अतः समाज के बीच में ख्याति फैल जाए। इसलिए उसने सर्वमेध नाम का यज्ञ किया, और सर्वमेध के नाम का जो यज्ञ है, उस यज्ञ में वर्णन करते सब कुछ दान कर दिया जाता है। जो भी उसने कमाया है, जीवन से लेकर के मृत्यु जब तक वो है, उतने काल तक उसने जो कमाया है, जब से उसको हिस्से में प्राप्त हुआ है, अथवा जैसे भी पिता की संपत्ति प्राप्त हुई है, अथवा जो भी प्राप्त हुई है, तो जो उसने धन का अर्जन किया है, उस धन को कहते हैं सर्वमेध नाम के यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है। अपने पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रख सकता यदि वो यज्ञ किया है। तो जैसे रंतिदेव नाम के एक राजा हुए थे, तो रंतिदेव नाम के राजा ने जो भी धन राज्य रूप में रहते रहते कर लेकर के जो भी धन अर्जन किया था, तो उन राजा ने, रंतिदेव राजा ने अपने हिस्से का जितना भी धन था पूरा सारे यज्ञ में दान कर दिया था, ब्राह्मण आदि को दान कर दिया था। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी कामना करी कि मैं भी अरे सर्वमेध यज्ञ के माध्यम से सब कुछ दान करूं, जिसके द्वारा मेरी कीर्ति फैल जाए, यश फैल जाए। तो उसमें क्या होता है कि अपने हिस्से का जो बंटवारा कर लेता है व्यक्ति कि ये मेरे हिस्से का धन है, ये मेरे पुत्र का धन है, ये मेरे भाई बंधु का धन है। तो भाई बंधु के धन को तो नहीं दे सकता, किंतु स्वयं व्यक्ति के द्वारा अर्जित किया हुआ धन को दान कर सकता है, जो हिस्से में आया है। तो उसने भी, उसमें जमीन भी हो सकती है, गोधन भी होता है, गज धन भी होता है, बाज धन भी होता है, और सोना चांदी आदि सारे होते हैं। तो सोने चांदी आदि को लेकर के, गोधन को लेकर के सबको उसने बंटवारा कर लिया कि ये मेरे पुत्र का धन है,
और ये मेरा धन है। तो उसने एक पुत्र था नचिकेता, तो नचिकेता के लिए उसने क्या किया, अलग धन निकाल दिया और अपने लिए अलग, अपने हिस्से में आया हुआ धन को अलग कर लिया। तो इस प्रकार से उसने दो बंटवारा कर लिया। तो अपने हिस्से में आए हुए धन को उसने दान कर दिया। तो सर्वमेध नाम के यज्ञ के द्वारा उसने सारा धन दान कर दिया। तो कहते हैं सर्वमेध ददौ, सर्वमेध यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया, यज्ञ उस यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है। तो उसने यज्ञ किया, यज्ञ करने के पश्चात आप कहते हैं तस्य नचिकेता नाम पुत्र आशा। तो उसका एक उद्दालक का, वासृषा का नचिकेता नाम का एक पुत्र था। एक जगह वर्णन आता है कि पुत्र भी पिता की संपत्ति होती है। यद्यपि एक जगह वर्णन आता है कि पुत्र को पत्नी को दान नहीं दिया जा सकता, संपत्ति उसके अधिकार में तो आता है, किंतु ये दान के अधिकार नहीं। जैसे गाय आदि को दान कर दिया जाता है, गाय को है, भैंस को है, अश्व को, हाथी को, सोने चांदी को दान किया जाता है, उसी प्रकार से पत्नी पुत्र आदि को दान नहीं किया जा सकता। वो धन की कोटि में नहीं आते, यद्यपि धन है किंतु दान देने की कोटि में नहीं आते। किंतु यहाँ पर नचिकेता कहता है कि नहीं, मैं भी धन की कोटि में आता हूँ, इस हेतु से मेरा भी दान कर दीजिए। तो यहाँ पर है जो उद्दालक थे उन्होंने चालाकी कर दी, चालाकी करके अपने अपने लिए कहते अपने हिस्से में थोड़ी ऐसी गायों को रख लिया जो वृद्धावस्था में अधिक मात्रा में चली गई थी, और अपने पुत्र के लिए थोड़ी जवान गायों को रख लिया था। तो चालाकी कर दी। यद्यपि यश की कामना थी कि मेरी ख्याति फैले, किंतु चालाकी पूर्वक उन्होंने यश कमाया था। तो पुत्र ने उसकी चालाकी को समझ लिया था। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे रंतिदेव के विषय में आता था, रंतिदेव ने सारा धन, जितना भी धन था पूरा धन ही दान कर दिया सर्वमेध यज्ञ के द्वारा। अब उनके पास में खाने के लिए यहाँ पर वर्णन करते हैं, शास्त्र में वर्णन करते हैं, एक जोड़ी पहनने वाले जो कपड़े हैं उनको छोड़ करके अपने पास में 1 रुपये भी नहीं रख सकते। एक जोड़ी अकेले कपड़े रख सकते हैं, क्यों, जो पहनने वाले हैं वो ही है, और दूसरा जोड़ी है वो भी नहीं रख सकते। तो उन्होंने, और मृतिका के पात्र, खाने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए पात्र होना चाहिए तो मृतिका के, सोने चांदी धातु के आदि के तो होने ही नहीं चाहिए, ऐसे पात्रों को रखना चाहिए। तो रंतिदेव महाराज ने सारा दान करके, और जिस रास्ते से आम पब्लिक निकलती थी उस रास्ते बैठ गए थे। उनकी पत्नी है, भाई बंधु है, और उनके जितने भी परिवार हैं उसके सगे, तो जिस रास्ते पे बैठे थे, जो मार्ग चलता फिरता था उस रास्ते पे जाकर के बैठ जाते थे। तो बिना मांगे ही उनको भोजन आता था। तो लोग बाग देखते थे राजा इस मार्ग में बैठा हुआ है तो भोजन देने के लिए चले जाते थे। तो कभी कभी उनको भोजन 4 दिन बाद प्राप्त होता था, कभी कभी 15 दिन के बाद, कभी कभी 8 दिन के बाद, कभी कभी प्रतिदिन, कभी अच्छा भोजन प्राप्त होता था, कभी नहीं भी होता था। तो एक दिन देवताओं ने परीक्षा कर ली, किंतु उनका नियम था कि जो भी भोजन होगा पहले अतिथि को भोजन करा करके ही हम खाएंगे। बंटवारा कर लेते थे, और बंटवारा करके अतिथि को भोजन करा करके हम बाद में खाएंगे। तो उसी भोजन के काल में कोई भी यदि ब्राह्मण आदि आ जाता था तो उसको भोजन करा देते, उसको प्रसन्न करके बाद में खा देते बचा हुआ। ऐसे एक बार देवताओं ने परीक्षा ले ली उनकी, तो 48 दिन तक भोजन ही नहीं प्राप्त हुआ, होने दिया। देवताओं की इच्छा थी, परीक्षा थी, तो 48 दिनों के बाद भोजन भी आया। तो भोजन आया तो उसमें इंद्र देवता, अग्नि देवता और दूसरे देवता वरुण आदि देवता, उन्होंने चांडाल का वेश बना लिया, ब्राह्मण का वेश बना लिया, कुत्ते का वेश बना करके आ गए। और रंतिदेव से कहा कि हम सबसे पहले ब्राह्मण बन करके आ गए, एक देवता आ गए। तो ब्राह्मण आ गए तो अतिथि आया तो उनको भोजन कराना पड़ेगा, क्योंकि अतिथि प्रेमी थे वो। तो उन्होंने ब्राह्मण को भोजन करा दिया। ब्राह्मण भोजन करके जैसे ही गया उसी समय चांडाल आ गया। और चांडाल भी उनका, महाराज मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मेरे को भोजन कराइए, आप तो महाराज है। ऐसी जब उसने कहा तो उसने भी उस चांडाल को भोजन करा दिया। रंतिदेव ने अपने हिस्से का तो कराया, साथ साथ पुत्र और पत्नी का ही भोजन करा दिया। बाद में चांडाल कहने लगा कि मेरे कुत्ता भी भूखा है, इसको भी भोजन कराइए। तो कुत्ता को करा दिया। अब कुछ अन्न ही नहीं बचा उनका, सारा अन्न चांडाल है, ब्राह्मण है और कुत्ता है, श्वान है, ये सारे खा गए। तो उनका भोजन ही नहीं प्राप्त हुआ। अब देवताओं ने देखा, जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, चांडाल के रूप में आए थे, श्वान के रूप में आए थे, तो देवताओं ने देखा कि इनके मन में कोई विकृति हुई कि नहीं हुई। तो देखा, देवताओं ने देखा कि इसके मन में, रंतिदेव राजा के मन में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, मन में खेद भी पैदा नहीं हुआ। जैसे उन्होंने कहा 48 दिनों के बाद तो मुश्किल से प्राप्त हुआ था,
अब जिस व्यक्ति के पास में 48 दिनों के बाद मुश्किल से अन्न प्राप्त हो, अब वो दूसरा ही ले जाए तो कितना खेद होगा, किंतु उनके मन में कोई खेद प्राप्त नहीं हुआ, तो देवता प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो जाने के पश्चात साक्षात वो ब्राह्मण के रूप में जो आए थे वहीं से उस ब्राह्मण का रूप परिवर्तन करके देवता बन गए। चांडाल के रूप में जो आए, चांडाल जो था वो चांडाल को रूप परिवर्तन करके देवता बन गए। जो स्वान के रूप में जो आए थे वो देवता स्वान को रूप त्याग करके देवता के रूप में परिणत हो गए, इंद्र देवता। तो इंद्र आदि देवता कहने लगे, हे राजा, हम तुम्हारी इस निष्ठा से, अतिथि निष्ठा से प्रसन्न हुए, आपके धर्म को लेकर के बहुत प्रसन्न हुए। अब तुम इस स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो, किसके, यहाँ पर रहने के अधिकार नहीं, बल्कि तुम सशरीर हमारे साथ स्वर्ग लोक में चलो। तो उसी काल में इंद्र देवता उसको सशरीर, पुत्र को, पत्नी को, उसके भाई बंधुओं को, किंतु उसकी नगर की सेना को भी, एक जगह वर्णन आता है कि नगर की सेना को भी ले गए, किंतु रंतिदेव नाम के राजा को तो सशरीर ही स्वर्ग लोक में ले गए थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज को सशरीर इंद्र देवता ले गए थे, स्वर्ग में गए थे, उसी प्रकार से रंतिदेव राजा भी सशरीर ही स्वर्ग लोक में गए, इसी शरीर से, स्थूल शरीर से। किंतु स्वर्ग लोक में जब भी जाता है कोई व्यक्ति तो दूसरे शरीर से जाता है, इस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर से स्वर्ग लोक में जाता है फल भोगने के लिए। किंतु दो राजा है, युधिष्ठिर महाराज और रंतिदेव, जो फल भोगने के लिए इस शरीर को छोड़कर इस शरीर से ही गए थे। लेकिन वहां पर युधिष्ठिर महाराज को एक कुंड विशेष था, नदी विशेष था, उसमें स्नान कराया तो उनका रूप परिवर्तन हो गया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, इस यज्ञ, यहाँ पर जो यज्ञ है उस यज्ञ में भी सर्वविदितम विश्वजित नाम का यज्ञ होता है। उस विश्वजित यज्ञ में कहते सब कुछ दान कर दिया जाता है। उस यज्ञ के द्वारा इन्होंने यश कमाया। तो कहते यश में, यश तो कमा रहे थे, किंतु उन्होंने दक्षिणा के लिए जो गायों का निश्चय किया था उसमें से दो बंटवारा कर लिए, एक अपने के लिए, एक अपने स्वयं के लिए, उद्दालक ने, और एक अपने पुत्र के लिए। तो पुत्र के लिए उन्होंने क्या, गायों को जवान रख लिया और अपने लिए गायों को बूढ़ी रख लिया। उसके विषय में यहाँ पर वर्णन करते हैं। तम कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेशासु मन्यता। ये दूसरा मंत्र है। कहते हैं जो नचिकेता नाम, उद्दालक के पुत्र जो नचिकेता थे, वो उस काल में कुमार अवस्था में थे। हो सकता है उस काल में जनेऊ संस्कार नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुमार का लक्षण किया है, जिसका अभी पुत्र उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है, उसको कुमार बोलते हैं। 5 वर्ष से 7 वर्ष की अवस्था आदि तक एक जगह कुमार का लक्षण किया, फिर दूसरा लक्षण कर देते हैं, है ना। तो कोकंड आदि अवस्था हो जाती है, युवा अवस्था हो जाती है। तो कुमार था, जनेऊ वाली संस्कार नहीं हुआ। इसको एक कैसा था, योग भ्रष्ट था। गीता में जो योग भ्रष्ट का वर्णन किया है कि अगले जन्म में इतनी साधना करी थी, साधना करते करते मोक्ष के लिए तो साधना कर रहा था, किंतु साधना करते करते कोई कामना विशेष उसके मन में आ गई, कामना विशेष मन में आ गए, तो उसको ज्ञान न होकर के फिर उस लोक में गया, सोनो लोक आदि में गया, वहां पर फल भोग करके, सुखों के भोगों को भोग करके, पुण्य के फलों को भोग करके पुनः पृथ्वी लोक में किसी योगी के घर में पैदा हुआ, किसी गरीब के घर में पैदा हुआ हो, चाहे योगी के घर में पैदा हो। तो पैदा होने के पश्चात उसकी बुद्धि विलक्षण ही होती है, थोड़े से बात को थोड़े में ही समझ जाता है और बड़ा अर्थ निकाल लेता है। तो ये विवेक बुद्धि अपने आप ही स्वभाव रूप से पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से उस व्यक्ति के, बालक के मन में बुद्धि की विलक्षणता हो जाती है। स्वभाव से वो तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, जन्म से ही। थोड़ा सा ही आज एक बार आचार्य उपदेश करेगा और उसमें ही वो स्वीकृत कर लेगा। उसी प्रकार से ये नचिकेता कैसे थे, योग भ्रष्ट थे। अर्थात पूर्व जन्म उन्होंने साधना करी थी, उस काल में कोई कामना विशेष योग प्रतिबंधक विशेष रहा होगा, ज्ञान नहीं हो पाया, तो अगले जन्म उनको लेना पड़ी, दूसरा जन्म उनको अरे ब्राह्मण के घर में पैदा होना पड़ा। तो कहते हैं जो नचिकेता नाम का पुत्र था, कुमार था, जनेऊ वाली संस्कार नहीं हुआ, तो हो भी गया हो, किंतु पिता के घर में रहता था। तो उस काल में वो दक्षिणा के लिए वो गाय ला रहे थे। पिता ने जो बंटवारा कर दिया था दक्षिणा देने के लिए यज्ञ में, जिस विश्वजित नाम के यज्ञ में, तो कहते हैं उस दक्षिणा के लिए लाई गई जो गायों को देकर उसके मन में श्रद्धा पैदा हो गई। श्रद्धा का प्रवेश हो गया और विचार करने लगा कि पिताजी तो अपने यश के लिए और स्वर्ग फल के प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं,
अब यज्ञ कर रहे हैं तो ये इन्होंने ये चालाकी कर दी। यदि मैं इनके दोषों को उजागर करता हूँ तो मेरे को दोष आता है और पिताजी की बदनामी आदि होती है। और मैं यज्ञ किसके लिए कर रहा है? पुण्य अर्जन करने के लिए। किंतु हो क्या रहा है? यहाँ पर पाप की फल की प्राप्ति हो रही है। जो भी पुण्य कर्म सत्कर्म है जो किए जाते हैं पुण्य को अर्जन करने के लिए किए जाते हैं। अब पुण्य न मिलकर के यहाँ तो पाप ही उल्टा प्राप्त हो रहा है। तो मुझ पुत्र के कारण ही पिता को पाप न लगे, इस हेतु से उसने इसके ऐसा विचार किया, मन में विचार किया कि मेरे माध्यम से पिता को पाप रूप फल की प्राप्ति हुई। यद्यपि पिता पुण्य रूप फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, किंतु लोभ को लेकर के या तो चालाकी को लेकर के या तो कोई दोष विशेष को लेकर के इनसे पाप बन गया, पाप हो रहा है। किसको लेकर के? मेरे प्रति आसक्त लेकर, मेरे प्रति राग को लेकर के। क्योंकि इन्होंने जो गायों का बंटवारा किया है, पहले सबसे पहले जो धन था, वर्तमान काल में सोना चांदी आदि धन है, किंतु पहले का जो धन था गोधन था। गोधन ही सबसे श्रेष्ठ धन होता था। जिसके पास में अधिक गाय होती वो बड़ा धनी कहलाता था, जिसके पास में कम गाय होती है वो कमजोर। तो उसी प्रकार गोधन को लेकर के इन्होंने जो बंटवारा कर दिया है उसको लेकर मेरे प्रति राग पैदा होने आने कारण, मेरे प्रति प्रेम होने के कारण इन्होंने जो गायों को बंटवारा किया मेरे पक्ष में जवान गायों को रख दिया और अपने पक्ष में बूढ़ी गायों को रख दिया। अब दूसरे के धन को हम दान नहीं कर सकते, तो मेरे कारण पिताजी नरक में चले जाएंगे। इसलिए पिता के कारण, पुत्र के कारण यदि पिता नरक में जाते हैं तो पुत्र को जीना बेकार ही है कि नहीं? इसलिए उसने विचार किया कि मेरे कारण पिताजी का अहित न हो, हित हो। इस उद्देश्य से मन में विचार करने लगा। तो उसने विचार किया कि मेरे कारण पिताजी को स्वर्ग फल की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, किंतु नरक आदि फल की प्राप्ति न हो। इस प्रकार से गायों दक्षिणा के रूप में आई गई गायों को देख करके उसने विचार किया। अब उससे श्रुति यहाँ पर वर्णन करती कौन कैसी गायों को जो उद्धारक थे उन्होंने अपने हिस्से में रखा और पुत्र के हिस्से में किस प्रकार की गायों को रखा और अपने हिस्से में किस प्रकार की गायों को रखा। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रुति स्वयं कहती है, पीतोदिकः जगद तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदः नाम ते लोकास तान सगच्छति तादरत। तो यहाँ पर नचिकेता ने विचार किया कि मेरे पिताजी ने मेरे हिस्से में इस प्रकार की गाय रखी और अपने हिस्से में इस प्रकार से गाय रखी। तो पिता के हिस्से में पिता ने अपने हिस्से में किस प्रकार की गाय रखी? तो कहते पीतोदका, जिन गायों ने जल को पान कर लिया अब पीने की इच्छा नहीं है, अर्थात 2-4 महीना और पिएंगे, आगे फिर पी नहीं सकते, अर्थात मर जाएंगे। जब तृणा, अर्थात इन गायों ने तृण यानी घास फूस आदि खा लिया, अब खाने की इच्छा नहीं है। अर्थात ये भी 1-2 महीना, 3-4 महीना, 5-6 महीना, बहुत से बहुत साल भर तक जिएंगे, इसके बाद जीना बंद हो जाएगा, मर जाएंगे। दुग्ध दोहा, जिन गायों का दूध दोहन कर लिया अब आगे दोहने की इच्छा नहीं है, दूध नहीं दे सकती, अर्थात पूरी की पूरी वृद्ध हो गई। कहते निरिंद्रिया, अर्थात जिसकी इंद्रिया अब शिथिल हो गई है, अर्थात अब आगे बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ऐसी गायों को उन्होंने अपने हिस्से में रख लिया। इस प्रकार की गायों को उन्होंने देखा कि पिताजी अपने हिस्से में इस प्रकार गायों को रखा है, ब्राह्मण को दान दे रहे हैं। अब ब्राह्मण को ये ब्राह्मण ऐसी गायों को ले जाएंगे तो ले जाते समय श्राप देके जाएंगे, अरे हमने तो यज्ञ किया था धन प्राप्ति के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, किंतु इसने जो दान दिया कौन से? बूढ़ी गाय दी, तो बूढ़ी गायों को तो लेकर के हम क्या करेंगे? तो जो ब्राह्मण जो दान लेने के लिए जो आए थे वो पुण्य अरे आशीर्वाद दे करके तो नहीं जाएंगे, बल्कि श्राप देकर ही जाएंगे। क्योंकि ऐसी गायों को जो कोई दान देता है उस दान देने वाले व्यक्ति को पाप रूप फल की प्राप्ति होती है। जवान के स्थान में बूढ़ी गाय को देगा तो ब्राह्मण कहेगा तो इसने अपनी सेवा को से बचने के लिए हमको दान दे दिया, हम इन गायों को लेकर के क्या करेंगे? वृद्ध गाय को लेकर क्या करेंगे? अरे जवान को लेता तो हमको दूध देती, अब बूढ़े की हम थोड़ी सेवा करेंगे। ऐसे इस प्रकार से ब्राह्मण आदि भी जो दक्षिणा रहने वाले ब्राह्मण थे वो भी क्या करेंगे? दान श्राप देकर के जाएंगे। तो कहते आनंदा नाम दे लोग दान से गच्छति तथा, जो इस प्रकार का दान देता है ऐसे व्यक्ति आनंद वाले जो लोग नहीं है ऐसे लोग को जाता है, अर्थात नारकी लोग फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्रुति वर्णन करती है कि दान भी दे तो शुद्ध देना चाहिए, यानी अपमान करके ना दे।
अन्य प्रकार से ना दे, बल्कि परिष्कृत कर श्रद्धापूर्वक वो शुद्ध दान देना चाहिए। यज्ञ होता है, एक यज्ञ, बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं उसमें ऋत्विज और यजमान मिलाकर के 16 होते हैं। 16 16 और 2 8 18 होते हैं। 2 यजमान होते हैं, यजमान और यजमान की पत्नी 2 होते हैं, और 4 वेद के 4 4 ऋत्विज होते हैं। तो 4 और 4 8 और 8 और 8 16। एक वेद के 4 ऋत्विज होते हैं। एक वेद के 4 ऋत्विज, दूसरे वेद के 4 ऋत्विज, तीसरे वेद के 4 ऋत्विज और चौथे वेद के 4 ऋत्विज। तो उनके जो 4 4 ऋत्विज मिलाकर के 16 ऋत्विज हो जाते हैं। एक बड़े यज्ञ को संपादन करने के लिए 16 ऋत्विज होते हैं। अब उसमें से पहला ब्रह्मा है, अध्वर्यु है, उद्गाता है और होता है। ये 4 प्रधान होते हैं। उनके नीचे 3 और होते हैं, उनके सेवक सहायक होते हैं। अवनीत है, ब्राह्मण, झांसी आदि है, इनके नाम है। तो कहते हैं जो 16 ऋत्विज होते हैं उनमें से जिनको जो दक्षिणा दी जाती है वो तरम तमा भाग करके दी जाती है। सबसे बड़ा जो ऊपर के ऋत्विज होते हैं ऊंचे पोस्ट वाले, तो उनको जैसे 100 गाय है, तो पहले प्रथम वाले ब्राह्मण को तो 100 गाय देना पड़ेगी, सभी को, चारों को। एक वेद के प्रधान ऋत्विज को 100 गाय देंगे। अब उनके जो नीचे वाले, जो नीचे पोस्ट का जो ब्राह्मण आया है, ऋत्विज है, उनको 75 गाय देना पड़ेगी दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर का जो ब्राह्मण है